सीखो कमाओ योजना में एक और नए सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया है अटेंडेंस वेरिफिकेशन का। अगर आपकी अटेंडेंस वेरीफाई नहीं होती है तो आपकी सैलरी आने में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि उस महीने की आपकी सैलरी ना ही आए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप सभी के साथ। अब यहाँ पर जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है अगस्त महीने की, उनकी सैलरी आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, जो ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग बची हुई है, सभी के साथ प्रॉब्लम अब होने वाली है अटेंडेंस वेरिफिकेशन को लेकर के। यहाँ पर हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप सभी को अटेंडेंस ऐप से ही लगानी है। जो MMHKY का अटेंडेंस ऐप है, इसी के माध्यम से ही अटेंडेंस लगाना है। ये तो ठीक है कि अटेंडेंस ऐप से ही अटेंडेंस लगाना है, लेकिन इसका क्या कि इनका अटेंडेंस ऐप सही से काम ही नहीं कर रहा है। एस्टेब्लिशमेंट वाले अटेंडेंस ऐप में लोकेशन को अपडेट ही नहीं कर पा रहे हैं। MMHKY वाले भी इस पर कोई अपडेट लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है ये अटेंडेंस ऐप। देखिए, गलती किसी की भी हो, लेकिन फंसोगे सिर्फ आप ही लोग, क्योंकि आप ही की सैलरी कटेगी। क्योंकि यहाँ पर ये लोग तो ना तो अटेंडेंस ऐप को ठीक करने वाले हैं, ना लोकेशन अपडेट होने वाली है। अटेंडेंस ऐप में इतनी सारी परेशानियां हैं जो कि सबको पता है, लेकिन ये लोग जानबूझ करके ठीक नहीं कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न है नहीं पता। तो यहाँ पर इसका खामियाजा सिर्फ आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अटेंडेंस वेरिफिकेशन इसी अटेंडेंस ऐप के माध्यम से होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपकी सैलरी बनती कैसे है, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जब आप पूरे महीने ऑफिस में जाते हो तो लास्ट में यहाँ पर पेरोल को फ्रीज किया जाता है। पहले पूरी अटेंडेंस को लगाई जाती हैं। जो आपने ऐप के थ्रू अटेंडेंस लगाई है वो एस्टेब्लिशमेंट के पोर्टल पर शो हो जाती हैं। अगर कुछ गलती से अटेंडेंस नहीं लग पाई हैं तो एस्टेब्लिशमेंट वाले वहां पर उनको ठीक कर देते हैं। अब तो एक और नया सिस्टम आ चुका है कि आपको मेल करके बताना पड़ेगा MMHKY के डिपार्टमेंट को कि ये स्टूडेंट पूरे महीने आया है, लेकिन अटेंडेंस ऐप ख़राब होने के कारण इसकी अटेंडेंस नहीं लग पाई हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट वालों को यहाँ पर एक मेल करना पड़ता है MMHKY के डिपार्टमेंट को, ताकि उसकी अटेंडेंस ठीक हो जाए। उसके बाद जब पेरोल फ्रीज हो जाता है, पेमेंट हो जाता है और एस्टेब्लिशमेंट के हैंड से पूरी प्रोसेस हो जाती है, तब जा कर के ये एप्लीकेशन पहुंचती है MMHKY के डिपार्टमेंट पर। फिर वहाँ पर भी चेक होती है अटेंडेंस, वहाँ पर भी चेक होती है। तो वहाँ पर अगर ये पाया जाता है कि आपकी अटेंडेंस सही नहीं है, जो MMHKY का ऐप है उससे आपकी अटेंडेंस मैच नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपके स्टेटस में लिखा हुआ आ जाता है, जो लास्ट वाला स्टेटस है वहाँ पर अटेंडेंस नॉट वेरीफाइड। और उससे पहले जो स्टेटस है वहाँ पर चाहे कंट्रीब्यूशन पेड, सैंक्शन ऑर्डर सेंड टू PO या कुछ भी लिखा हुआ है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर अटेंडेंस नॉट वेरीफाइड और गवर्नमेंट हैंड से जो स्टाइपेंड आना है वो रिवॉक्ड में यस लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी यहाँ पर सैलरी उस पर्टिकुलर मंथ की नहीं आने वाली है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि जब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है कि उन्होंने पेरोल फ्रीज कर दिया, अटेंडेंस को भी ठीक करवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अटेंडेंस चेक हो रही हैं, ऐप के माध्यम से अटेंडेंस चेक हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा सैलरी है क्या इन लोगों की? क्या 1 लाख रुपए महीना सैलरी दे रहे हैं जो इतना ज़्यादा बड़ा कदम उठाया जा रहा है सिर्फ परेशान करने के लिए, कि नहीं अब जो हम सैलरी देंगे वो इसी अटेंडेंस बेस पर ही देंगे? मतलब इतनी ज़्यादा चेकिंग क्यों हो पा रही है? ये सब जानबूझ करके परेशान करने के लिए है। एक तो ये लोग टाइम से सैलरी देते नहीं हैं, सैलरी देते भी हैं तो उस पर भी कई सारे नियम कानून लगा करके बोलते हैं कि आपकी अटेंडेंस मैच नहीं हो रही, इस कारण से हम आपकी सैलरी नहीं देंगे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि इन लोगों को, जो इनका अटेंडेंस ऐप है, इनके जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को सही ढंग से अपडेट करें, सही ढंग से इस पर काम करवाएं, ताकि इनका जो अटेंडेंस ऐप है, जो सभी युवा परेशान हो रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग बची हुई है या जो नए ज्वाइनिंग होने वाले हैं, ये सभी लोग अच्छे से अटेंडेंस ऐप का यूज कर पाएँ, अटेंडेंस लगा पाएँ।
अगर अटेंडेंस ऐप इनका सही हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग युवा खुद अटेंडेंस ऐप से अटेंडेंस लगाएंगे, इनको कोई परेशानी नहीं है। ये जानबूझकर अटेंडेंस थोड़ी नहीं लगाते हैं, ये अटेंडेंस लगाएंगे। ये तो यही चाहते हैं कि हमारे पास कुछ एक ऐसी सुविधा मिल जाए ताकि हम यहाँ पर अटेंडेंस लगाएं और सही ढंग से अटेंडेंस लगाएं ताकि हमारी सैलरी टाइम से आए। और इनको ये सिस्टम भी बनाना चाहिए कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सैलरी टाइम से आनी चाहिए, तो वो भी सैलरी इनको टाइम से देनी चाहिए। मतलब खुद के सिस्टम में इतनी खराबी है, जानबूझकर कितना ख़राब करके रखा है। और होगा भी, क्योंकि सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। तो जब खुद का सिस्टम इतना ख़राब है तो दूसरों पर दोष क्यों लगाते हैं कि हम अटेंडेंस वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे, दुनियादारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम इनका सबसे ख़राब लगा है। तो अब आखिरकार आपके पास जो यहाँ पर अटेंडेंस नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है, जो स्टेटस में शो हो रहा है, तो उन सभी की सैलरी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में जाकर के बात करिए कि यहाँ पर अटेंडेंस नॉट वेरीफाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अटेंडेंस पोर्टल पर चढ़ चुकी हैं कि कितने दिन आप आए, कितने दिन आप नहीं आए, उस हिसाब से आपका स्टाइपेंड कितना बनेगा। कंट्रीब्यूशन पेड आ रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, सब कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अटेंडेंस नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो ये तो जानबूझ करके परेशान करने वाली बात है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए।